सर्वेभ्य छात्रेभ्यो नमो नमः। प्रथमे पाठे भारतीय वसंत गीति। इस पाठ में वसंत ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी बीना बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का कलकल के स्वर के साथ बहना, इस तरह इस गीत में वसंत ऋतु का अत्यधिक मनोहारी वर्णन किया गया है। अब हम श्लोकों के जो अर्थ है शब्दों का, उसके साथ साथ श्लोकों का अनुवाद करेंगे। तो श्लोक नंबर 1 शब्दों का अर्थ मैं बताऊंगा, साथ के साथ अनुवाद भी बताऊंगा। निनादय बजाओ, नवीनामये नवीन, वाणी हे सरस्वती, वीणाम वीणा को, हे सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, मृदुम मधुर, गाय गाओ, गीतिम गीतों को, ललित नीति लीनाम सुंदर नीतियों से युक्त गीतों को मधुर आवाज में गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरी मीठी मंजरियों से पीले रंग की मालाओं वाले, पिंजरी भूतमाला मालाओं वाले समूह। बसंते इस बसंत ऋतु में लसंती ही सुशोभित हो रही हैं। सरसा रस से भरे हुए रसालाह आम। इस बसंत ऋतु में मीठी मंजरियों से पीले रंग की मालाओं वाले पीले रस से भरे हुए आम अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। कलापः समूह, ललित सुंदर, कोकिला कोयल, काकिलीना आवाज ध्वनि। और इस वसंत ऋतु में आमों के वृक्ष के समूहों पर कोयलें मधुर आवाज में, मधुर ध्वनियों में कूक रही हैं, शब्द कर रही हैं। इस तरह से प्रकृति अत्यंत मनोहारी और सुंदर लग रही है। अब मैं आपको इस पूरे श्लोक का एक साथ हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। हे सरस्वती, तुम नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त गीतों को मधुर आवाज में गाओ। इस मनमोहक ऋतु में मीठी मंजरियों से युक्त, मालाओं से युक्त, रस से भरे हुए आमों की पंक्तियां अत्यंत सुशोभित हो रही हैं। सुंदर कोयलों की ध्वनियों से समूह अत्यंत मनोहारी लग रहा है। इस प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए
तय हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। अब श्लोक नंबर 2। बहती मंदम मंदम सनीरे समीरे, बहती बह रही है, मंदम मंदम धीरे धीरे, सनीरे जल के साथ, जल की छोटी छोटी बूंदों के साथ, समीरे हवा। इस बसंत ऋतु में हवा जल की छोटी छोटी बूंदों के साथ, जल के साथ धीमे धीमे बह रही है। कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे, कलिंदात्म जाया यमुना नदी के सवा नीर तीरे, बैंत की लताओं से युक्त तट पर, नताम झुकी हुई पंक्तिम पंक्तियों को आलोक्य देख करके, मधु माधवी नाम मधुर मालती लताओं का दृश्य अत्यंत सुंदर लग रहा है। कलिंदात्म जाया यमुना नदी के तट पर बैंतों की बेलों से युक्त सुंदर झुकी हुई पंक्तियों को देख करके, मधुर माधवी लताओं से प्रकृति अत्यंत सुंदर लग रही है। इस तरह श्लोक नंबर 2 भी पूरा हो जाता है। अब मैं आपको इस दूसरे श्लोक का पूरा हिंदी अनुवाद एक साथ बता रहा हूं। हे सरस्वती, तुम यमुना नदी के किनारे पर बैंत की बेलों से युक्त जल के साथ वायु के धीमे धीमे बहने पर, मधुर मालती लताओं से झुकी हुई पंक्तियों को देख करके अपनी सुंदर वीणा को बजाओ। इस प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए हे सरस्वती, आप अपनी वीणा से मधुर गीतों का गुणगान करो। इस तरह इस पाठ के श्लोक नंबर 1 और 2 का अनुवाद पूरा हो जाता है। हम सभी अपने गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे, उसके पश्चात इसका श्लोकों का सप्रसंग व्याख्या के रूप में लिखेंगे। पाठ का परिचय पाठ के प्रारंभ में ही लिखें, क्योंकि पाठ का परिचय पूरे पाठ का एक संक्षिप्त रूप में सार होता है। धन्यवाद।